सबू साथियों को सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगत और साथियों, आज हम फिर एक ऐसी शख्सियत के बारे में, सिख इतिहास के जो पात्र हैं उनके बारे में आपके साथ विचार करेंगे। वह हैं भाई मर्दाना जी। भाई मर्दाना जी सिख इतिहास में गुरु नानक देव जी महाराज के बाद में भाई गुरदास जी ने जो स्थान दिया है वो दूसरा स्थान दिया है। उनकी एक बार में गुरदास जी ने भाई मर्दाना जी के बारे में कहा है, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। इस महापुरुष को गुरु नानक देव जी की निकटता प्राप्त हुई और गुरु नानक देव जी के ये अनन्य भगत थे। भाई मर्दाना जी सिख क्रोनोलॉजी में सबसे पहले स्थान रखते हैं। आपका जन्म गुरु नानक देव जी से लगभग 10 वर्ष पूर्व राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी एक ही गांव के रहने वाले थे और जो आजकल जिला शेखुपुरा पाकिस्तान में अवस्थित है। माता का नाम लखो था और पिता का नाम बादर था। भाई मर्दाना जी जाति से मिरासी थे, जिनका काम गाना बजाना, रबाब बजाना था। और भाई मर्दाना जी अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। भाई मर्दाना जी से पूर्व इनके 6 भाई बहन होकर गुजर गए थे, जिसके कारण इनके गांव वालों ने और माता पिता ने इनका नाम मरजाना रख दिया। गुरु नानक देव जी महाराज जी की निकटता प्राप्त करने के उपरांत भाई मर्दाना जी को नया नाम गुरु नानक देव जी ने मर्दाना दिया। भाव मरने वाला नहीं, मर्दाना। गुरु नानक देव जी उनकी रबाब कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि भाई मर्दाना जी मिरासी जाति से आने के कारण रबाब बहुत अच्छी बजाते थे। भाई मर्दाना जी एक शादीशुदा गृहस्थी जीवन यापन करने वाले व्यक्ति थे। इनकी एक संतान गुरु अंगद देव महाराज जी के दरबार में भाई सुजादा जी कीर्तन करते थे। गुरु नानक देव महाराज जी कुछ समय के लिए सुल्तानपुर लोधी, पंजाब कपूरथला में अपने बहनोई के पास मोदी खाने की नौकरी करने के लिए चले गए थे। जब गुरु नानक देव जी ने मोदी खाने की नौकरी छोड़ दी, त्याग दी, तो गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू जी ने भाई मर्दाना जी को पता करने के लिए भेजा कि उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी है। जब गुरु नानक देव जी के पास भाई मर्दाना जी गए तो गुरु नानक देव जी से मिलने के उपरांत वो वापसी तलवंडी पर नहीं आए। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से रबाब की सेवा मांग ली। इधर गुरु नानक देव जी को रब्बी बाणी का इल्हाम होता, उधर भाई मर्दाना जी रबाब की झंझनाट शुरू कर देते। कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को कहा कि भाई मर्दाना जी, आप अपने परिवार के पास चले जाएं। तो भाई मर्दाना जी ने कहा गुरु नानक देव जी से कि आप जैसा संसार मुझे कहीं भी नजर नहीं आता। भाई मर्दाना जी अति सादा, पवित्र, संजीदा, मेल मिलाप और स्वभाव वाले व्यक्तित्व, उच्च गुणों का मुजस्मा थे। भाई मर्दाना जी का स्वभाव बच्चों जैसा भी था। गुरु नानक देव जी उनसे कभी नाराज नहीं होते। गुरु नानक देव जी से अगर भाई मर्दाना जी नाराज हो जाते तो गुरु नानक देव महाराज उन्हें मना लिया करते। भाई इसका प्रतीकात्मक रूप यह है कि भाई मर्दाना जी अगर नाराज होते तो भाई मर्दाना को यह विश्वास था कि मुझे मनाने वाले गुरु नानक देव जी हैं। साथियों, संगत जी,
जिनके मनाने वाला कोई नहीं होता वो कभी रूसा नहीं करते, रूठा नहीं करते। भाई मर्दाना जी को मनाने वाले गुरु नानक देव जी थे। भाई मर्दाना जी एक साधारण जिज्ञासु वाली शख्सियत थे, जो हर शंका और जिज्ञासा गुरु जी से कहते और गुरु जी उस शंका और जिज्ञासा को शांत करते। गुरु नानक देव जी की हर अलौकिक शक्ति के बारे में भाई मर्दाना जी जानते थे। जो मान सम्मान सिख इतिहास में सिखों में भाई मर्दाना जी को मिला है और गुरबाणी में बिहागड़े राम में मिला है, वो कहीं किसी और शख्सियत को नहीं मिला। भाई मर्दाना जी के जीवन के बारे में उनका जिक्र डरा सहमा दिखाया है। घर परिवार की बार बार याद आना, ज्ञान नहीं समझना आदि केवल उनके एक प्रतीकात्मक रूप है, लेकिन वो गुरु नानक देव जी के महाराज की जो अलौकिक शक्तियां हैं उनके बारे में जानते थे। भाई मर्दाना जी के अंतिम समय के बारे में विरोधाभास होने के कारण ज्यादा हम उस पर विचार नहीं कर पाएंगे। भाई मर्दाना जी सिख इतिहास में पहले ऐसे कीर्तनीय भी हैं जो कीर्तन आरंभ गुरु नानक देव जी महाराज के साथ किया। उनकी इस सेवा भाव, त्याग, निष्कामता को हम सभी सत सत नमन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।